ऐसे में आज इस प्रस्ताव के बारे में हमारे देश के लोगों और इसके साथ साथ कश्मीर के सड़गल चुके इक्का दुक्का अलगाववादी मानसिकता के कुछ लोग और मनी वॉश मानसिकता के उन पत्रकारों को भी ध्यान से समझ लेना चाहिए, क्योंकि सीधे दस्तावेजों से पढ़ने में समय का बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है और समझ में आने से पहले ही संयम का चक्का जाम भी हो सकता है। कश्मीर विवाद का हल निकालने के लिए बनाए गए यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने 13 अगस्त 1948 को अपने रेजोल्यूशन में यह साफ साफ कहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है और इस पूरे जम्मू कश्मीर में वो कश्मीर भी शामिल है जिस पर चीन और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। इस रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। इस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि तथाकथित आजाद कश्मीर को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन आज भी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहने से नहीं चूकता। यूएनएससी के इस रेजोल्यूशन में यह शर्त भी थी कि पाकिस्तान द्वारा कब्जे में ली गई इस जमीन को जम्मू कश्मीर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन आज भी पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलता है, लॉन्चिंग पैड बनाता है, आतंकवादियों की फैक्ट्री लगाता है। यूएनएससी के इस रेजोल्यूशन में इस बात का भी जिक्र है कि उत्तरी कश्मीर में खाली कराए गए इलाके वापस जम्मू कश्मीर को सौंपे जाए और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत की होगी और यह काम भी पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया है। इस प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा और उसे जनमत संग्रह पर अपनी बात रखने का भी कोई अधिकार नहीं होगा। और इस रेजोल्यूशन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपके लिए, और इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तब तक जनमत संग्रह कराना जरूरी नहीं है जब तक पाकिस्तान इस इलाके में सीज फायर लागू नहीं करता और पीओके से अपने कब्जे को नहीं छोड़ता। यानी कि पाकिस्तान को पीओके से अपने सैनिकों को, अपने नेताओं को, स्थानीय हमलावर या फिर आतंकियों को इन इलाकों से हटाना था, अपनी आतंक की फैक्ट्रीज को लाहौर में शिफ्ट करना था। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये जो तमाम बातें इस वक्त मैंने आपको बताई, ये यूं तो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें पढ़ने में कई कई दिन लग सकते हैं और यही वजह है कि हमारे देश के अल्ट्रा पॉलिश्ड बुद्धिजीवी इसे पढ़ने के लिए इतना समय नहीं निकाल पाते और वो कभी भी पीओके की आजादी का मुद्दा उठा ही नहीं पाते। और आप सोच कर देखिए, जो चीज भारत का हक है उस हक को मांगने से भी कई लोग कतराते रहे। लेकिन बीते दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में तमाम समस्याओं का समाधान कर दिया गया है और अब सिर्फ एक ही काम बाकी है और वो है पीओके को वापस भारत में मिलाना। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. अपनी नीति और नियत में बिना किसी फिल्टर को लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसी विजनरी फॉर्मेशन को डेवलप किया जिससे पीओके की घर वापसी तो होगी, लेकिन इस एक इवेंट से पूरे पाकिस्तान के भी कई टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले भारत के लिए पीओके क्या है और उसकी इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो आप प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम के
कई बयानों से साफ समझ सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान से पीओके को अगर हटा दें तो बचते हैं 4 प्रांत। पहला है खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा है बलूचिस्तान, तीसरा है सिंध और चौथा है पंजाब। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है और यहां की 90% आबादी पश्तून है। वो पश्तून जो कि अफगानिस्तान की आधी आबादी है, यानी कि इनका एक कल्चरल कनेक्शन है अफगानिस्तान के साथ, और इसीलिए ये कई बार अफगानिस्तान की तरफ इंक्लाइंड होते हुए भी नजर आते हैं और कई बार ऐसी मांग भी उठा चुके हैं। फिर आता है सिंध प्रांत। यहां की 94% आबादी पाकिस्तानी हिंदुओं की है, लेकिन सिंध की राजधानी है कराची और ये जगह पाकिस्तान के कई बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स का एक घर भी है और ये जगह पूरे सिंध का 75% रोजगार होल्ड करती है और यहां पर रोजगार में प्राथमिकता मिलती है पाकिस्तान के मुसलमानों को, और इसी वजह से सिंध के हिंदू इस प्रांत को सिंधु देश बनाने की मांग करते रहते हैं। फिर आता है बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच स्टेट है, लेकिन यहाँ के 6 मिलियन आबादी यानी कि 60 लाख लोग आज भी बंजर जमीन, बिना बिजली और बिना साफ पानी के रहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी शिकायत बस ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने उनके संसाधनों को निचोड़कर उन्हें इस हाल में छोड़ दिया है और इसी वजह से अब वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी डायरेक्ट पाकिस्तानी सेना से लड़ रही है और उनकी ये लड़ाई बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए है, बलूचिस्तान की आजादी के लिए है। ये जम्मू कश्मीर के पुनर्जन्म की वो कहानी है जिसकी नींव कुछ शक्तिशाली फैसलों ने रखी है और जैसा कि कहा भी गया है, हिस्ट्री इज मेड बाय दोज हु डोंट गिव अ डैम, यानी कि इतिहास वो बनाते हैं जो किसी बात की परवाह नहीं करते और बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते हैं। आर्टिकल 370 को हटाना आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी फैसला था और इस एक बड़े फैसले से ही देश आज सबसे बड़े बदलावों को महसूस कर रहा है। कश्मीर का गौरव लौट आया है और यही है नए भारत की कहानी, नए भारत की गौरवशाली इंडिया स्टोरी।